साथ धीरे धीरे आनंद की उपस्थिति में आगे वाले महानुभावों से मेरा निवेदन थोड़ा आगे बढ़े और पीछे वाले सभी महानुभावों से मेरी प्रार्थना कि सारी व्यवस्था को आपने जो उलट फेर कर दिया, मैंने तो सिर्फ निवेदन किया कि आपकी नजरें मिले तो आपको उसके सभी खड़े हो गए। निवेदन है मेरा आपसे निवेदन वहीं जहाँ वहीं बैठ जाए, थोड़ा सी भी जगह रखें, अपने आप पास में जगह हो जाएगी, आप गिरा दें। जीवन से चिपकना और मृत्यु से घृणा करना, पुराने संत ये बातें नहीं जानते थे। अस्ताचल पर न तो वे रोते थे, न उद्याचल पर खुशी मानते थे। जीवन के बारे में उन्हें न तो आसक्ति थी, न दुनिया के बारे में कोई भ्रम था। आने की उन्हें न तो खुशी थी, न जाने का उन्हें गम था। ऐसे निष्काम योगी श्रवण संस्कृति के सूर्य अत्यंत तेजस्वी आचार्य शांति सागर की भगवंता हम आगामी शनिवार को समाधि दिवस मनाने जा रहे हैं। संतों की परंपरा का ये अनुपम आयोजन इस शनिवार को होगा। भगवान श्री विशेष रूप से उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि अगर आप चाहें तो उस कार्यक्रम में आए, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ कि किसी भी धार्मिक आयोजन में निमंत्रण की कोई प्रथा न तो होनी चाहिए, न निमंत्रण दिया जाना चाहिए। ये आपके स्वतः अंतर की एक मस्ती में आनंद विरोध है कि आप यहाँ आए और इसका आपको लाभ है। तो शनिवार को भगवान शांति सागर के समाधि दिवस आप यहाँ उपस्थित हैं। उसी तरह से आगामी जो रविवार है और इन वर्षा युग के जितने भी शनिवार होंगे, आप सभी से निवेदन है कि भगवान श्री की उपस्थिति का लाभ हर वीरवार को दें। ये एक हमारी चाकुमा समिति की एक स्थायी घोषणा है कि हर वीरवार को आप यहाँ पर पधारें। ज्यादा से ज्यादा जो भी कार्यक्रम होते रहेंगे हम आपको उनसे परिचय कराते रहेंगे। किसी भी 17 तारीख से 27 तारीख तक परवादी राज पोजिशन शुरू हो जाएंगे। तो हर पोजिशन की प्रत्येक दिवस सुबह 8:30 बजे इसी तरह आपको आनंद गंगा में थोड़ा ले चलेंगे। कोशिश करेंगे कि आप उसमें उतरें। भगवान श्री की कोशिश और आपका उतरना एक बहुत कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से मेरी आदत जो है वो आनंद लेने की है, जो आनंद भगवान नहीं ले पाया। तो एक नवीन अनुभव के लिए, एक नवीन आनंद के लिए आप बराबर ध्यान रखें। कार्यक्रम तत्पर हो रहे हैं, ये आप खुद इस बात में महसूस करें। एक विशेष कार्यक्रम आज हम करेंगे। भगवत जी के प्रवचन के बाद बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा, वो इसकी घोषणा थोड़ी देर के बाद मैं आपसे करूंगा। पर आप ध्यान रखना, भगवंत जी के प्रवचन के बाद प्राय देखा जाता है कि भगवंत जी यहाँ उपस्थित रहते हैं और आप लोग अपनी आकुलता में खड़े हो जाते हैं। मगर आज विशेष रूप से आप ध्यान रखना, एक विशेष कार्यक्रम होगा, आप थोड़ा ध्यान रखें। थोड़ी देर के बाद मैं घोषणा करूँगा। आपकी बातों
बीजांकुरजनना बीजांकुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज के। हमेशा की तरह आज भी ये एक दिन हमारे पास है अपने आत्म कल्याण के लिए। हम आज भी कुछ सीखेंगे। बहुत पहले शायद मुझे याद है मैंने एक घटना आपसे कही थी। आज फिर से उस घटना को कहने का मन है। एक बेटा अपने पिता का हाथ पकड़े मेले देखने गया था और मेले में उसे बहुत अच्छा लगा। उसने बहुत सारी चीजें खरीदी जिनसे कि वो खेल सकता था। इतना सब अच्छा होने के बाद अचानक उस भीड़ में उसका हाथ पिता के हाथ से छूट गया। असल में पिता ने बेटे का हाथ नहीं पकड़ा था, बेटे ने पिता का हाथ पकड़ाया। अगर पिता ने पकड़ा होता तब तो छूटने का कोई सवाल ही नहीं था, पर बेटे ने हाथ पकड़ा था। उस आपाधापी में हाथ छूट गया। हाथ तो जब भी पकड़ना होगा हमें ही पकड़ना होगा। वो कैसे पकड़ सकता है? और हाथ छूट जाने के बाद मेला ज्यों का त्यों होते हुए भी उसे पीड़ादायक हो गया था। वो बेतहाशा यहाँ से वहाँ रोता, चीखता, चिल्लाता, ढूंढता था कि पिता कहाँ है। सारे खिलौने फेंक दिए थे उसने, सारी आधी खाई हुई मिठाइयाँ फेंक दी थी उसने, पर ऐसा हमारे साथ कभी नहीं हुआ। हमारा हाथ तो कई दिन से छूटा है, कई दिन से हमने छोड़ दिया है हाथ। अभी थोड़ा सा मन हुआ है कि फिर से थाम लें, और कोशिश भी कर रहे हैं कुछ लोग कि पकड़ में आ जाए, पर आता है और छूट जाता है, फिर उसी पीड़ा में गिर जाते हैं। आज एक बार फिर कोशिश करेंगे कि क्या महामंत्र नमोकार हमें हाथ थामने के बाद कुछ शांति दे पाता है। थोड़ी देर के लिए आज हम उसका हाथ थामेंगे। मंत्र
एक अच्छा सलाहकार है, बशर्ते हम पवित्र मन के साथ उससे जुड़े, हमारी एक गहरी आत्मीयता उसके साथ हो, एक सिंपैथेटिक पार्टिसिपेशन हो, पूरी आस्था के साथ हम उससे जुड़े, उसकी विधि हमें मालूम हो और हम पर उस मंत्र की कृपा हो। मंत्र की कृपा, मंत्र जिससे ग्रहण किया जाता है उससे मिलती है। मंत्र कृपा करता है उन पर जो मंत्र पर कृपा करके उसे अपने साथ रखते हैं। नमोकार महामंत्र ऐसा ही मंत्र है, वो हम पर कृपा करने के लिए आतुर है, बशर्ते कि हम उसकी कृपा को महसूस कर सकें। ठीक सूरज की तरह है कि वो सुबह से रोशनी देने के लिए आतुर है, पर खिड़की दरवाजे कितने हमने खोले हैं, लिहाफ हटा करके कितने हम उसके करीब आए हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। पिछले दिनों हम ये समझ चुके हैं कि हर मंत्र के साथ उसकी एक ध्वनि है, उसका एक लय है, रिदम है, उसका अपना शेप है, उसकी अपनी गंध है, उसका अपना कलर है, उसका अपना टच है, उसका अपना स्पर्श है। हर शब्द का अपना स्पर्श होता है, हर शब्द का अपना स्वाद होता है। मिठास भी शब्दों में है, कड़वापन भी शब्दों में है। शब्द बोलते समय हमारे शरीर का जो शेप चेंज हो जाता है, वही तो उस शब्द का शेप है। तभी तो शायद हमने बाहर बहुत सारी मुद्राएं बनाई हैं। उस मंत्र की कोई मुद्रा हमारे भीतर आ जाए और वो मंत्र और हमारी मुद्रा दोनों टैली कर जाएं, तो शायद मंत्र हमारे जीवन में प्रवेश कर जाएगा। हम पद्मासन लगाते हैं, हम खड्गासन लगाते हैं, हम सुखासन लगाते हैं, कितने तरह के आसन हैं। वे मुद्राएं हैं, वे मुद्राएं उस मंत्र की मुद्राएं हैं, वे मंत्र का शेप है, मंत्र की ध्वनि की मुद्राएं हैं, उसका अपना शेप है, मंत्र का अपना स्पर्श है। टकराते ही साथ वे शब्द हमें अच्छा फीलिंग भी देते हैं और हमें बुरी फीलिंग भी देते हैं। मंत्र का अपना रंग भी है। आज हम इस संदर्भ में नमोकार मंत्र, जिससे कि हमारा एक सिंपैथेटिक पार्टिसिपेशन बचपन से है, जिससे हम आत्मीय हुए हैं बहुत बचपन से हैं, उसमें देखेंगे कि क्या ये सारी चीजें संभव हैं। तो आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे हाथ में विरासत में एक बहुत बड़ी चीज आ गई है। ये बात अलग है कि उसका उपयोग हम कितना कर पाते हैं, क्योंकि मंत्र के अपने अर्थ होते हैं, मंत्र का अपना मूल्य होता है, मंत्र का अपना प्रयोजन होता है। मंत्र के अर्थ, वैसे अर्थ कुछ भी नहीं होते, लेकिन मंत्र पूरी तरह अर्थवान होता है। वैसे मंत्र का कोई मूल्य नहीं होता, क्योंकि उसे हम आंक नहीं सकते, पर मंत्र अमूल्य होता है। मंत्र का अपना प्रयोजन नहीं होता, पर हम पा लेते हैं, इसलिए मंत्र प्रयोजन भूत हो जाता है। हम इन सारी चीजों पर आज एक बहुत अच्छी स्वस्थ मानसिकता के साथ विचार करेंगे। आज हमने अगर उंगली अपने हाथ से इस मंत्र की थामी है, तो हम थोड़ी दूर चल करके और जो शांति मिलती है वो पाने की कोशिश करेंगे। इस मंत्र की ध्वनि अल्ट्रासोनिक न हो करके इंफ्रासोनिक है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, आज विज्ञान ने इसे खोज लिया है। अल्ट्रासोनिक रेस हमें क्षति भी पहुंचा सकती है, लेकिन इंफ्रासोनिक रेस हमें सात्विक और शांत बनाती है। और इस मंत्र के साथ यही बहुत अच्छी चीज है कि इसकी आवृत्ति बहुत कम है। जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी
उतना अधिक विस्फोट उसके भीतर होगा। हालांकि शुरुआत में आवृत्ति बहुत होनी चाहिए ताकि हमारे भीतर जो कुछ भी अतिरिक्त है वो हमसे विस्फोटित होकर के पृथक गिर जाए, और जो हमारा अपना है वो हमारे पास शेष रह ही जाएगा, वो हट नहीं सकता। जो अतिरिक्त है वही हट सकता है इस विस्फोट के दौरान। तो जिसको अपन स्फोट कहते हैं, मंत्र की अपनी आवृत्ति का जो स्फोट है वो हम सब ने खो दिया है, क्योंकि मंत्र का उच्चारण भी हम ठीक ठीक नहीं कर पाते हैं। कभी नमो बोलिएगा और पूरे मन के साथ नमो बोलिए। नमो ना का उच्चारण मत करिएगा, ना है नमो। नमो में न, अ, म, ओ 4 शब्द हैं, और आप आश्चर्य करेंगे कि 2 आकाश, 1 वायु और 1 पृथ्वी। जैसे हमारा पूरा शरीर 5 भूत तत्वों से मिलकर के बना है, इस नमोकार में भी वे 5 तत्व विद्यमान हैं। न आकाश है, अ वायु है, म आकाश है, फिर ओ जमीन है। आप गौर करें, आकाश 2 हैं, 1 वायु 1 जमीन। जमीन हमें उठने के लिए बहुत जरूरी है, और आकाश की तरह 2 पंख चाहिए, और थोड़ा सा सांस लेने के लिए वायु चाहिए। नमो हमें 2 पंख दे रहा है, सांस के लिए वायु दे रहा है, जमीन दे रहा है। अब प्रयास हमें करना पड़ेगा कि नमो बोलते ही साथ हमारे पंख खुलें, हम सांस लें और उठ जाएं, जमीन को छोड़ दें। ऐसा है ये नमो। सिर्फ नमो, और एक दफे नहीं, इसलिए शायद हर एक वाक्य के साथ 5 दफे नमो लगा दिया है। और इस नमो की विशेषता है कि जैसे ही नमो शब्द का उच्चारण होता है, हमारा मन विगलित होते चले जाना चाहिए। हम बहुत छोटे होते चले जाएं, क्योंकि हम झुकते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम किसी को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी के प्रति बहुत संवेदनशील हो रहे हैं। हम निरंतर अपने भीतर महसूस करेंगे कि हम डिवोट होते चले जा रहे हैं, समर्पित होते चले जा रहे हैं। नमो शब्द हमें बहुत छोटा कर देता है, बहुत छोटा, इतना छोटा जैसे कि बूंद और सागर। क्या एग्जिस्टेंस है उस बूंद की, पर बूंद बनना पड़ेगा सागर बनने के लिए, क्योंकि बूंद ही खो पाती है सागर में, और इसलिए वो सागर बन जाती है। कंकड़ नहीं खो पाता सागर में, खो जाने के बाद भी पड़ा रहता वहीं पर, बूंद की तरह है। नमो हमें बूंद बना देता है, और लोए समस्त का प्रतीक है, महत का प्रतीक है, बृहत का प्रतीक है, वो सागर का प्रतीक है। हमने एक बार रखा है, हम 5 दफे बूंद बने हैं, पर सागर तो एक ही होगा ना। इसलिए लोए शब्द जो कि महत का प्रतीक है, वो 1 रखा हुआ है, नमो 5 रखे हुए हैं। 5 दफे हम कोशिश करेंगे, शायद एक आध बार भी अगर हम बूंद की तरह हो पाए, तो सागर तो फैला ही हुआ है, वो हमें सागर बनाने के लिए तैयार ही है, और हम अपने को खो करके और सागर हो सकते हैं। नमो और लोए, ये 2 पद उस पूरे पंच नमस्कार पद में इतने अर्थवान हैं। इनके अर्थ कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अर्थवान है। इनका मूल्य कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बहुत अमूल्य है। इनका कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन ये हमें अपने से मिला देते हैं, इसलिए बहुत प्रयोजनभूत है। और नमोकार हमें बहुत अच्छी सलाह देता है। और क्या इसका मूल्य है, हम आके उसका मूल्य। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारी 5 इंद्रियां और मन, जिनसे कि हम कई बार कोशिश करते हैं, जिनसे हम झगड़ा कर बैठते हैं। हाँ, लोग इंद्रियों से झगड़ा कर बैठते हैं। आंख फोड़ लेने से अगर हम आंख के दृश्यों से पार हो जाते तो शायद आंख फोड़ना भी सार्थक था। 5 इंद्रियों को एक दिशा देना इतना ही पर्याप्त है उनको जीतने के लिए। उनको डैमेज करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें दिशा देने की आवश्यकता है। नमोकार के 5 पद हमारी 5 इंद्रियों को दिशा देते हैं। आप आश्चर्य करेंगे,
मैंने भी जब इस चीज को पढ़ा और जब सोचा और जब जीने की कोशिश की तो क्षण भर को लगा कि ये चीज इसके भीतर है और हम निरंतर उस चीज को मिस करते चले जा रहे हैं। नमो अरिहंताणम हमारे अंदर एक स्पर्श इंद्रिय है। स्पर्श हम सुख और दुख इन दोनों का ही करते हैं। हम स्पर्श के द्वारा सुख और दुख दोनों पाते हैं और शरीर के धरातल पर ही स्पर्श संभव होता है। आत्मा का स्पर्श तो हम कर ही नहीं पाते हैं। इस स्पर्श इंद्रिय के द्वारा हम जो शरीर की अप्रोच में चीजें आती उनका स्पर्श कर पाते हैं, आत्मा का स्पर्श नहीं कर पाते हैं। जो निरंतर आत्मा के स्पर्श की तरफ बढ़ रहे हैं और इस शरीर और आत्मा दोनों को पृथक पृथक करने की कोशिश में हैं, वे साधु परमेष्ठी हैं। क्या हम अपनी स्पर्श इंद्रिय को उन साधु परमेष्ठी का स्मरण करके कोई दिशा देना नहीं चाहेंगे? शरीर के स्तर पर छूने की कोशिश न करके क्या हम आत्मा के स्तर पर स्वयं को छूने की कोशिश करेंगे तो हमारी स्पर्श इंद्रिय सार्थक हो जाएगी। हमें रसना मिली हुई है, खट्टे मीठे पता नहीं कितने तरह के हम स्वाद चखते हैं और रसना दो काम करती है, स्वाद भी देती है और आवाज भी देती है, बोलती भी है। और एक ही ऐसे परमेष्ठी हैं जिनका बोलने पर कमांड है और जिनका अपनी रचना पर कमांड है। उपाध्याय परमेष्ठी हैं, वे निरंतर सूत्र वचन ही बोलते हैं और स्वाद से परे हैं क्योंकि वे साधु भी हैं साथ में, और स्वाद से परे होने की यात्रा में वो निकल पड़े हैं और एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। साथ साथ उनने अपनी वाणी को संभाल भी लिया है। क्या हम उपाध्याय परमेष्ठी का स्मरण करके अपनी इस जिह्वा के स्वाद और इससे निकलने वाले शब्दों को संभालने की कोशिश नहीं कर सकते हैं? संभालने की कोशिश कर सकते हैं। फिर कभी आपने सोचा हमारे पास घ्राण इंद्रिय भी है, सूंघती है, अच्छी सुगंध और दुर्गंध दोनों को सूंघती है, दोनों के बीच भेदभाव करती है। लेकिन अगर कोई गुणग्राही हो तो वो क्या करेगा? सुगंध और दुर्गंध से परे जहां गुण देखेगा उसे ग्रहण करने की कोशिश करेगा। जो उसकी शरण में आ जाएगा उसके प्रति समान भाव रख करके उसे शरण देगा। ऐसे आचार्य परमेष्ठी तो हैं ही जो कि हमें भेदभाव से परे हो करके जो भी शरण में आता है, गरीब आया है, अमीर आया है, कम गुण वाला आया है, ज्यादा गुण वाला आया है, जो आया है, जिसने शरण चाहिए है, समान भाव से उसे शरण देते हैं वे और रास्ता देते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी का स्मरण करके क्या हम अपनी इस घ्राण इंद्रिय को कोई दिशा नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। आंख हमें देखने की मिली है, रूप देखने के लिए मिली है, लेकिन देख देख कर थक गए। कभी तो नहीं देख पाए अपना वास्तविक रूप। असल में वो अरूपी है ना। ये आंख तो सिर्फ साकार को देख पाती है और देखने के लिए चाहिए मुझे निराकार को कोई आंख। तो क्या हम आंख को ऐसी दिशा नहीं दे सकते जो निराकार सिद्ध भगवान का स्मरण करके क्या हम इस आंख से किसी निराकार को देखने की सलाह नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। इस आंख को सलाह हमें सिद्ध भगवान देते हैं कि देख चुके रूप दुनिया का सब, खुली आंख से देख लो इस दुनिया का रूप, लेकिन इससे परे है जो तुम्हारा अपना रूप है, जो तुम्हारा अपना आकार है, वो इससे परे है। और ये कान सुनना चाहते हैं अपनी प्रशंसा और सुनना चाहते हैं दूसरे की निंदा। इन कानों को सलाह देने के लिए अरहंत परमेष्ठी की दिव्य ध्वनि निरंतर प्रभावान है। आज भी विदेह क्षेत्र के भीतर 24 तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि प्रभावान है। क्या हम इन कानों से उस ध्वनि को यहीं से बैठ करके थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के सुनने की कोई कोशिश नहीं करेंगे? अगर हम सुनने की उस दिव्य ध्वनि को कोशिश करते हैं, 3 संध्याओं में भी कोशिश करते हैं, शांत बैठ करके कोशिश करते हैं, तो नमो अरहंताणम आज भी हमारे कानों में वो ध्वनि दे सकता है ताकि हम इस निंदा और प्रशंसा की ध्वनि से
पार हो करके और अपनी दिव्य ध्वनि को सुन सकें। क्या नमोकार इस तरह हमारी पांचों इंद्रियों को दिशा दे सकता है? देता ही है। अगर जो व्यक्ति लेने की कोशिश करे उसे दिशा देता ही है। मंत्र, सुमरन, तल्लीनता और धुन, इन तीनों पर सधा हुआ है। क्या कभी सुमरन किया मंत्र का? एक गहरी स्मृति, मंत्र की बहुत गहरी स्मृति का नाम सुमरन है। मैं आता हूं, जाता हूं, खाता हूं, पीता हूं, सोता हूं, जागता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, जो भी करता हूं, मेरे मन से नमोकार नहीं जाता। ये सुमरन, एक गहरी स्मृति, भुलाया ही नहीं जाता। हमें आपको बहुत याद करना पड़ा, इसका मतलब आपने भुला दिया था, तब तो आपको अलग से याद करना पड़ा। हम भुला ही नहीं पाए, इसलिए हमें कहने नहीं पड़ता कि मुझे याद करना पड़ता है नमोकार, मेरे से भूलते नहीं है नमोकार। इतना गहरा सुमरन है। सोते समय भी नमोकार भूलता नहीं है। अगर हम आचार्य भगवंतों की इस वाणी को आज की भाषा में चेंज कर लें, सुमरन कह रहे हैं, और धबला में वीरसेन स्वामी लिख रहे हैं कि भोयण, सोयण, पयाण, पच्चयाण, चाहे जिस स्थिति में हो, खाते पीते, आते जाते, सोते उठते, बैठते जागते, जो व्यक्ति पंच नमस्कार का स्मरण करता है वो असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करता है और संसार से पार होने की प्रक्रिया को अपना लेता है। ये सुमरन निरंतर बना रहे, इतना ही पर्याप्त है। इस नमोकार मंत्र के साथ मैं सिर्फ नमोकार की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले कह दिया है कि हम जिस मंत्र के साथ हमारा सिंपैथेटिक पार्टिसिपेशन है उस मंत्र की बात करेंगे। कुछ लोगों को हो सकता है एक और मंत्र फेमस है, ओम भुवर्भुव स्वाहा सवितुर्वरेण्यः भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्। बे भगवान ऋषभदेव जो युग के आदि में भुवर्भुव स्वाहा, ऊर्ध्व मध्य अधोलोक, इन सब के स्वामी होकर सवितु वरेण्य, सूर्य के समान श्रेष्ठ होकर हमारे मोक्ष मार्ग में हमारी बुद्धि को प्रवृत्त करने के लिए उत्पन्न हुए थे, उन्हें प्रणाम करता हूँ। अगर ऐसे गायत्री मंत्र का भी आप किसी से सिंपैथेटिक पार्टिसिपेशन हो तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसकी चर्चा मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। मंत्र आपका जिससे आपकी आत्मीयता हो वो आवश्यक है। नमोकार महामंत्र का सुमरन अगर आप निरंतर करते हैं तो पहली चीज कि आप उसको अपने जीवन में पूरी तरह जज्ब कर लें, और उसके बाद फिर आपकी एकाग्रता और तल्लीनता बहुत आवश्यक है, और वो सध ही जाती है। जिस व्यक्ति के भीतर जितने गहरे में मंत्र उतर जाता है, शब्दों तक सीमित नहीं रहता है, जो भीतर उतर जाता है। एक बार जोर से शब्द का उच्चारण करें नमोकार का, उसके बाद उस ध्वनि को वहीं रहने दें और सिर्फ होठों में उस मंत्र को उच्चारण करें। वो अब होठों में आ गई है वो ध्वनि, और उसे होठों से भी भीतर मन में भेज दें। रोज अगर ऐसी प्रक्रिया करें, जोर से बोलें, होठों में समाएं और भीतर डाल दें, आप पाएंगे कि इस तरह अनकॉन्शियस में वो मंत्र निरंतर गिरता चला जा रहा है। और जैसे ही मंत्र, कोई भी मंत्र, विशेष रूप से नमोकार मंत्र, अगर कभी एक बार अनकॉन्शियस में गिर गया तो मानिएगा फिर सुमरन शुरू होगा, और उसके बाद ही तल्लीनता आनी शुरू होगी। तल्लीनता के बारे में आपसे क्या कहूँ? स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं तल्लीनता बता दीजिएगा। तल्लीनता पर आप कोई एक क्लास ले लीजिए। काश ऐसा हो सकता, काश कोई कंडीशनल मेडिटेशन हो सकता। मेडिटेशन जब भी होगा अनकंडीशनल होगा। आज जितने मेडिटेशंस हैं कि प्रोसीजर्स हैं, सब इतनी कंडीशनड हो गई हैं। हमको एक व्यवस्थित कमरा चाहिए, डनलप का गद्दा चाहिए, फिर लाइटिंग चाहिए, कोई साउंड चाहिए, फिर कोई हमें बताने वाला चाहिए कि ऐसा ऐसा सोचो, तब हम ध्यान कर पाते हैं, तब हम मेडिटेट, तब हम तल्लीन हो पाते हैं। नमोकार निरंतर अगर हमारे भीतर बज रहा है तो वो हमें तल्लीनता देगा।
छोटे से बेटे को देख लीजिएगा, जब वो रेत में अपना घर बनाता है। दुनिया में बन रहे होंगे बहुत सारे बम और दुनिया में बन रहे होंगे बहुत सारे तोड़ फोड़ के सामान, लेकिन वो बिल्कुल चिंतित नहीं है कि मेरा घर टूट जाएगा। वो तल्लीन है बनाने में, वो कंस्ट्रक्टिव है। मंत्र इसी तरह हमें तल्लीनता अनायास दे देता है। एक बार 3 मित्र गए थे पहाड़ पर घूमने के लिए। मैं आपसे तल्लीनता की बात कर रहा हूं, फील करवा सकता हूं तल्लीनता, बता नहीं सकता। जब थक जाता हूं बताते बताते तो फिर सोचता हूं कि फील कराऊं आपको, आप अनुभव कर सकें इसी क्षण एक क्षण। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो ज्ञान में अटती नहीं है, कुछ चीजें हैं जो एक्सप्लेनेशन के बाहर होती हैं, उनको सिर्फ फील किया जा सकता है। और हम लोग जो है उन चीजों को आज समझने की बहुत कोशिश करते हैं, बशर्ते उसे फील करने की। पूरा मंत्र फील करने की चीज है, समझने की चीज नहीं है। फिर भी क्या करें, उस फीलिंग्स को कैसे आप पा सकेंगे, इसके लिए थोड़ा बहुत शब्दों का आलंबन लेना पड़ रहा है, कहानी का आलंबन लेना पड़ रहा है। पर फीलिंग्स आपको पता नहीं कब होंगी, शायद हो जाए, सुनते सुनते हो जाए। और जब भी होगा, मैं आपसे कहता हूं कि किसी भी क्षण कोई भी बहुत छोटी सी चीज आपके भीतर अनकॉन्शियस में गिर जाएगी, कोई बहुत छोटी सी चीज, एक बहुत छोटा सा सेंटेंस भी गिर जाएगा तो भी पर्याप्त है। सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, ओभ्यम पिजाने सोचा, जम श्रियम तम समाचरे। सुनकर के ही धर्म का मार्ग जाना जाता है, सुनकर के ही पाप का मार्ग जाना जाता है। कल्याण अकल्याण के मार्ग सुनकर के ही जाने जाते हैं, लेकिन बुद्धिमान वो है जो कल्याण को स्वीकार करता है, अकल्याण को छोड़ देता है। आप बहुत गौर से सुने, काश हम अगर सुन पाते, एक बार भी कोई ठीक से सुन लेता तो शायद दूसरी बार सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार कोई अगर दर्शन कर लेता तो दूसरी बार कोई दुनिया की चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या करें, हम इतने कमजोर हैं कि हमें बार बार सुनने के बाद भी ठीक से नहीं सुनाई पड़ता, सब कुछ देखने के बाद भी ठीक से दिखाई नहीं पड़ता। कोशिश करें। 3 मित्र गए थे एक पहाड़ पर और उन्होंने देखा कि एक कोई बहुत साधु जैसा पुरुष, भद्र पुरुष खड़ा हुआ है। पहले वाले ने कहा कि इस निर्जन पहाड़ पर वो जरूर किसी को खोजने आया होगा। तो दूसरे वाले ने कहा कि अगर वो किसी को खोजने आया होता तो इतना चुप कैसे खड़ा होता, वो तो खोज रहा होता। नहीं, ये खोजने नहीं आया, किसी की प्रतीक्षा में खड़ा हुआ है। तीसरे वाले ने थोड़ा और सोच के कहा कि अगर ये किसी की प्रतीक्षा करता होता तो पीछे मुड़कर देखता, दाएं बाएं थोड़ा आंख उठा के देखता। ये किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, ये तो एकदम शांत खड़ा हुआ है। मुझे लगता है ये किसी को याद कर रहा होगा, यहां निर्जन में अकेले आकर के किसी का स्मरण कर रहा होगा। तीनों बहुत मुश्किल में पड़े, किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पाए कि वो कर क्या रहा है। जाकर के पहले वाले ने उस साधु से कहा कि लगता है आप किसी को खोज रहे हैं। उस साधु ने मुस्कुरा करके कहा कि जो मेरा है वो मेरे पास है, उसे खोने का मुझे डर ही नहीं है, और जब वो खोएगा नहीं तो मुझे खोजने की जरूरत क्या है, मैं कुछ नहीं खोज रहा हूं। तो दूसरे ने कहा कि देखा ये खोज नहीं रहा है, तो साधु जी जरूर आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आप प्रतीक्षा में हैं किसी की, आपको इंतजार है किसी का। उन्होंने कहा कि मैं तो अपने पास हमेशा से हूं, मैं कहीं गया ही नहीं, मुझे किसी की प्रतीक्षा नहीं है। तीसरे ने कहा कि देखा मेरी बात सही होगी, अब आप याद कर रहे होंगे किसी को। साधु ने कहा कि मैं भूलते नहीं अपने को, मुझे याद करने की जरूरत ही नहीं। तीनों बहुत मुश्किल में पड़ गए, उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि बताइए फिर आप क्या कर रहे हैं। साधु ने कहा
I am just existing. I am not doing. मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जो है उसे फील कर रहा हूं। जो है मैं उसके साथ तन्मय हूं। मैं किसी खोज में नहीं हूं, मैं किसी की प्रतीक्षा में नहीं हूं, मैं किसी की स्मृति में नहीं हूं। मैं जो हूं, मैं अपनी एग्जिस्टेंस को फील कर रहा हूं। नमोकार करते समय अगर हम इतने तल्लीन हो जाएं तो हम अपनी एग्जिस्टेंस को फील करेंगे। उन क्षणों में हम कुछ भी नहीं होंगे, उन क्षणों में, और कुछ भी नहीं होकर के शायद हम सब कुछ हो जाएंगे। और तीसरी चीज, जैसे ही तल्लीनता आती है वैसे ही धुन शब्द है, मगन हो गए। इनको तो इस काम की धुन लग गई है, ऐसा कहने में आ जाता है। ऐसी ही कभी क्या मंत्र को पढ़ने की धुन आपको लगी? आप तल्लीन ही नहीं हुए, इसलिए आपको धुन कैसे लगेगी? धुन लग जाने के बाद जितनी भी उस मंत्र के अलावा चीजें हैं वे विस्मृत होना शुरू हो जाती हैं, वे अपने आप हटना शुरू हो जाती हैं। आप आश्चर्य करेंगे, बहुत प्रैक्टिकेबल चीज है, आप करके देखिएगा। आप एक बार उस मंत्र को अपने भीतर डालिए, उस मंत्र के साथ तल्लीन होइए और फिर देखिएगा कि कैसे वो मंत्र आपको बाकी सब चीजों से पृथक कर लेता है। ऐसे जैसे कि आप मुश्किल में पड़ जाएंगे कि आप उस तरफ जाना चाहेंगे तो वो मंत्र आपको इनकार कर देगा, उस तरफ जा ही नहीं सकते। ऐसी ये तीन चीजें इस मंत्र के भीतर समाई हैं। ये तो सिर्फ ध्वनि है, उसका आकार है, कोई संदेश है। क्या इस मंत्र का कोई रंग है? इस मंत्र के रंग भी हैं। जो लोग बहुत गौर से इस मंत्र का ध्यान करते हैं, क्योंकि कुल रंग 5 ही हैं और वे पांचों रंग इस नमोकार में होना चाहिए। जितनी गंध है वो सारी गंध इसमें होनी चाहिए, जितने वर्ण हो सकते हैं वो सब इसमें होना चाहिए, जितने स्पर्श हो सकते वो सब, क्योंकि ये शब्द हैं। ये पौद्गलिक होकर के भी अगर चेतना के द्वारा समन्वित होते हैं तब शब्द बनते हैं। और इसमें ये चारों गुण होना चाहिए। इसका अपना रंग है। आपने रात चांदनी देखी होगी आकाश में। काली रात में बैकग्राउंड है काली रात का और चांदनी है। कितनी स्वच्छ है, कितनी पवित्र है, कितनी निर्मल है। ये जो चांदनी का रंग है, कभी कोई ध्यान करे और अरहंताणम का ध्यान करे, नमो अरहंताणम का, तो ठीक ऐसी ही पवित्रता, ऐसी ही चांदनी और ऐसी ही निर्मलता आपके भीतर शुरू होगी। यात्रा यहीं से शुरू होती है, या कि ये कहें कि यात्रा यहीं तक होती है। यहीं से शुरू होती है और यहीं तक होती है। क्या करें, ये यात्रा ही ऐसी है, यहीं से शुरू होती, यहीं खत्म होती। कहीं और से शुरू होकर कहीं और खत्म होती तो आज तक तो हो चुकी होती। कितनी सारी यात्रा कर ली हमने, हजारों किलोमीटर हम चले होंगे, लेकिन ये यात्रा ऐसी है, पवित्रता से शुरू होती है और अंततः पवित्रता पर जाकर ही रुकती है। और फिर देखा होगा सुबह उगता हुआ सूरज रात के जाने के बाद कितना उत्साह और कितनी उमंग भरता है हमारे भीतर। कैसा है उसका रंग? हल्का सा रेडिश येलोइश मिक्सअप है उसके भीतर। वो जो लालिमा है सुबह की, जो कि हमारे भीतर उत्साह और उमंग देती है, वही सिद्ध भगवान का रंग है। और दोपहर का सूरज जब पूरे ताप पर है तब जो लाइट येलो कलर है, वही ध्यान करने वाले लोगों का कहना है कि वो नमो आयरी आनम का रंग है। और सूरज डूब गया है लेकिन अभी रोशनी है, आकाश एकदम साफ है और एकदम नीला है, हमें शांति दे रहा है, प्रशम दे रहा है। वो उपाध्याय का रंग है, नमो वज्रायानम, नीले आकाश की तरह। हमारे भीतर भी ऐसा नीला आकाश खुल जाए और उसके बाद घिरती है रात। वो साधु का रंग है, ब्लैकिश, जिसमें कि सारे रंग जज्ब हो गए हैं, जिसमें सारे रंग समा गए हैं, सारी रंगीनियां खो गई हैं।
वही तो साधु है। लेकिन कस्तूरी भी काली होती है, सुगंध बहुत है उसमें, कालेपन के बाद भी रेजिस्टेंस बहुत है उसके भीतर। काला रंग रेजिस्टेंस देता है, प्रतिरोधक क्षमता देता है। और वहीं से भी यात्रा अगर शुरू करना चाहें तो वहीं से भी शुरू होती है। कोयला भी काला होता है, लेकिन अगर थोड़ी सी उसके भीतर आग प्रकट हो जाए, है उसके भीतर आग, वो प्रकट हो जाए, अगर तपस्या की आग प्रकट हो जाए उस काले काले रंग के कोयले में, तब क्या होता है? पहले नीली फ्लेम, फिर येलोइश फ्लेम, फिर रेडिश फ्लेम, और फिर लास्ट में पूरा कोयला जल करके ऐश, वाइट। काले से सफेद तक की यात्रा, या कि रात से चांदनी से शुरू होकर के पूरा दिन और पूरी रात नमोकार के साथ गुजरी है। अगर ऐसी ही हमारी सारी दिन रातें नमोकार के साथ, उसके बदलते हुए रंगों के साथ, उसके बदलते हुए आकार के साथ, उसकी बदलती हुई गंध के साथ, अगर इस तरह हमारा पूरा दिन और रात गुजरता है, तो मानिए हमारा प्रयोजन सिद्ध हो गया। और कोई प्रयोजन इस नमोकार का नहीं है। एक ही प्रयोजन है कि दिन रात ठीक ठीक बीत सकें, कि हम अपने भीतर उस परम सत्ता का, जो कि हमारी अपनी है, उसका एहसास करें, अरहंतों का स्मरण कर सकें, अपनी सिद्धत्व दशा का स्मरण कर सकें, अपने भीतर किसी साधुत्व को प्रकट कर सकें, उपाध्याय और आचार्य को अपने भीतर ही प्रकट होते देख सकें। इसके लिए ही तो नमोकार है, इतना ही प्रयोजन है। इस प्रयोजन में अगर आप चूक जाएंगे, तब फिर मानिए कि आप इसको वैसा फील नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप नमोकार का गड़बड़ उच्चारण करेंगे तब आपको कुछ नहीं होने वाला, होगा, घाटे का सौदा होगा तो कुछ भी नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है। एक बार भी बेमन से भी नमोकार पड़ा है, एक बार भी बेमन से मंदिर के दरवाजे के अरहंत भगवान के सामने से निकल रहे हैं बेमन से, तब भी बेनिफिट होगा, लॉस कुछ नहीं होने वाला, ये ध्यान रखना। नमोकार इतना सेफ है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं। और बहुत सारे मंत्रों के बारे में भी अध्ययन करने के बाद मालूम पड़ा कि अगर थोड़ा भी उनमें कुछ गड़बड़ी हो गई तो जितना लाभ नहीं है उतनी हानि है। लेकिन नमोकार कहीं से शुरू कर दीजिए, नमो लोये सबु साहुनम, नमो वज्झायणम, नमो आयरियाणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो लोये सबु साहुनम, नमो वज्झायणम, नमो आयरियाणम, नमो सिद्धाणम, कहीं से शुरू कर लीजिएगा। नमोकार मंत्र आपको एक रिदम देगा, आपको शांति ही देगा, आपका कुछ भी हानि नहीं करेगा। इसका प्रयोजन ही ये है कि वो सबको शांति दे, और कोई प्रयोजन ही नहीं है इसका। ये इतना प्रयोजनभूत है, लेकिन हम क्या करें, हम अपना प्रयोजन कुछ और ढूंढ लेते हैं और वहीं हम गड़बड़ में पड़ जाते हैं। जो ये देना चाहता है वो हम लेना नहीं चाहते, और हम जो लेना चाहते हैं वो इसके देने की गुंजाइश ही नहीं, तो कैसे करेगा? जिसके पास जो है वही ना दे पाएगा, हमें उससे वही मांगना चाहिए। और मांगना क्या, हमें उसको अपने जीवन में पा लेना चाहिए, तो वो तो बिना मांगे देगा। किसी के साथ आत्मीयता हो तो हाथ फैलाना पड़े। हाथ तो हम सिर्फ ये बताने के लिए फैलाते हैं कि हाँ हम चाहते हैं, वरना वो देने के लिए तो निरंतर उत्सुक है ही। हमें हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं है, पर वो चाहता तो इतना जरूर है, जिससे हमारी आत्मीयता, उसके सामने भी हाथ थोड़ा सा फैलाते हैं, ये बताने के लिए कि हम चाहते हैं। पर क्या चाहते हैं? जो वो दे सकता है वो ही चाहा जाए। एक बेटा पैदा हुआ था बुढ़ापे में एक व्यक्ति के यहाँ पर। आखिरी बात कह रहा हूँ आज के लिए, और फिर हम नमोकार को फील करने के लिए पूरा मन बनाएंगे, क्योंकि हमें प्रयोजन पता लग जाना चाहिए कि ये नमोकार हमें क्या देना चाहता है, क्या प्रयोजन है इसका नमोकार मंत्र का, क्यों एग्जिस्ट करता है ये अनादि काल से और अनंत काल तक, क्यों एग्जिस्ट करता रहेगा, किस प्रयोजन से, आखिर पर्पस क्या है इस नमोकार के होने का। अगर ये समझ में आ जाए कि इस नमोकार के होने का क्या अर्थ है,
तो अपने होने का अर्थ समझ में आ जाएगा और अपना प्रयोजन समझ में आ जाएगा। बहुत मुश्किल के बाद, बहुत तपस्या, जप तप साधना के बाद उस व्यक्ति के एक बेटा पैदा हुआ था बुढ़ापे में, लेकिन आंख नहीं थी उसके, अंधा पैदा हुआ था। देखो तो, इतनी जप तप और साधना के बाद बुढ़ापे में पैदा हुआ, और वो भी अंधा पैदा हुआ। फिर भी उसने कहा कि चलो कुछ हुआ तो। पढ़ने के लिए उसे गुरुकुल भेज दिया। बड़ा होकर के जब वो बेटा वापस लौटा तो पहले नंबर आकर के पिता से उसने कहा कि जिस तरह मेरी आंखें नहीं हैं, क्या आप भी अंधे हैं? पिता तो चौंक गया। उसने कहा, नहीं बेटे, मैं और तुम्हारी मां, हम दोनों भली प्रकार से देख पाते हैं, हमारी आंखें हैं। हमने बहुत जप तप करके क्या करें, भगवान से मांगा और हमने तुम्हें पाया, बहुत मुश्किल से पाया, लेकिन अंधे तुम हुए हो, हम सब तो रोशनी वाले हैं। उसने कहा, पिता, काश आप भी अंधे ना होते तो मैं अंधा पैदा नहीं होता। आपके अंधेपन की वजह से मैं अंधा पैदा हुआ। इससे बड़ा अंधापन क्या हो सकता है कि जब तब साधना के द्वारा आपने मुझे चाहा, जिससे परमात्मा मिल सकता था, आपने मुझे पाकर के उस मंत्र तंत्र जप को सबको नष्ट कर दिया। बस इतना ही मुझे कहना है। जिस मंत्र तंत्र और साधना के द्वारा हमें अपनी भगवत्ता प्राप्त हो सकती है, कहीं चूक नहीं जाना कि दुनिया की छोटी छोटी सी चीज़ें मांग करके संतुष्ट नहीं हो जाना। अगर इस नमोकार के द्वारा हम अपने भगवत्ता को पाने के लिए प्रयत्नशील होंगे तो ये हमारे भीतर छुपी हुई भगवत्ता को भी प्रकट कर सकता है। मैं छोड़ता हूँ आज बाहर की सारी आकांक्षाएं, मैं छोड़ता हूँ दुनिया के सारे प्रयोजन और लगाता हूँ अपने जीवन को दांव पर। नमोकार मेरे भीतर प्रकट होकर अपने प्रयोजन को मेरे भीतर जरूर सिद्ध करेगा, जरूर प्रकट करेगा। इतने आत्मविश्वास के साथ आज आप नमोकार पढ़ेंगे कि ये नमोकार मेरे भीतर जाते ही मेरी भगवत्ता को प्रकट किए बिना नहीं रहेगा। भले ही एक सेकंड के लिए करें, भले ही एक क्षण के लिए, एक पल के लिए करें, लेकिन आज इसके द्वारा जो प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए वो प्रयोजन मुझे फील हो जाए कि हाँ, यही प्रयोजन वास्तव में नमोकार का है। आज ऐसी पवित्र भावना के साथ हम सब नमोकार।